हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लिया है फिस्कल सिस्टम एंड बजटिंग का। एंड दैट वाज द कोर बेस ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज। अगर आपको याद रखिएगा, अगर आपको फिस्कल पॉलिसी का मतलब नहीं पता, फिस्कल सिस्टम का मतलब नहीं पता, आपको रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है वो नहीं पता, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं पता, तो आपको ना ही बजट समझ में आने वाला है, ना ही पूरा फिस्कल सिस्टम का चैप्टर समझ में आना है। ठीक है, तो इसलिए आपको बोल रहा हूं कि वो लेक्चर नंबर 1 देख लो, इसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 में आओ। फाइन। In lecture number 2 we will discuss some of the important concept based on lecture number 1। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 देख लो, वरना you will be wasting your time in lecture number 2। So we will start with what is fiscal deficit। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग डेफिसिट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फिस्कल डेफिसिट। तो डेफिसिट मतलब क्या, अब ये एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आपको आपके पापा मम्मी डेली आपको 100 रुपए देते हैं। ठीक है, खर्च करने को डेली 100 रुपए देते हैं, लेकिन अगर आप डेली 110 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी बाकी के जो आप 10 रुपए ला रहे हैं वो तो अपने दोस्त से मांग के ला रहे होंगे या फिर किसी से उधार ले रहे होंगे। तो जो एक्स्ट्रा जो 10 रुपए आप कहीं से लेके आ रहे हैं खर्च करने के लिए, उसे हम डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आपने खर्च किया उसे डेफिसिट बोला जाएगा। अब आप यहाँ पर फिस्कल का मतलब जानते हैं, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर रहता है वो रेवेन्यू से कम रह जाए तो उसे हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिर से एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है मान लीजिए 110 रुपए। ठीक है, 110 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, मतलब जो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस आ रहे हैं, दैट इज ओनली 100 रुपीज या 90 रुपीज। तो गवर्नमेंट भी तो यहाँ पर कम से कम 10-20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रही है। जो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रही है उसे हम बोलेंगे कि वो फिस्कल डेफिसिट हो गया है। ठीक है, सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट इन इजी टर्म्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट होना चाहिए। देखिए, अब मैंने आपको याद है रेवेन्यू रिसिप्ट और ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट में बताया था बोरोइंग भी गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट को बोरोइंग भी तो गवर्नमेंट का एक तरीके का मनी है ना। जो आप पैसे लेते हैं लोन में, आप उसको मतलब एक्सपेंड ही करते हैं ना, मतलब कंज्यूम ही करते हैं ना, तो वो भी आपका पैसा ही एक तरीके से, भले आपको वापस करना है। तो इन द सेम ईयर, दैट मीन्स इन द सेम वे, ये जो बोरोइंग है वो भी एफडी मतलब फिस्कल डेफिसिट का पार्ट रहता है। ठीक है, भूलिएगा मत ये। एक चीज और याद रखिएगा, जो सेम ईयर रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2019 की बात करें, ठीक है, तो जब इस साल का फिस्कल डेफिसिट निकाला जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब गवर्नमेंट बोलेगी कि इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.5% था, 3.7% था, वो आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, मतलब क्या होता है। तो उसमें गवर्नमेंट इस साल की बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेगी। समझ गए, मतलब जिस साल का फिस्कल डेफिसिट निकाला जाता है उस साल की बोरोइंग इंक्लूड नहीं की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए रट लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, आपको स्टेट पीएससी में भी फायदा मिलने वाला है। फाइन। तो हम समझ चुके हैं फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट से मतलब, जो अभी देखिए आपने देखा डेफिसिट था, मतलब गवर्नमेंट 10-20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रही है। तो आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ना ही आपके लिए अच्छा है, ना ही गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट भी फिर आपके लिए डेवलपमेंट के पैसा खर्च नहीं कर पाएगी तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप तो समझ गए कि ये बेकार है। अब इसे कम कैसे किया जा सकता है, कम करने के क्या क्या तरीके हैं। देखिए, कम करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो आप अपने पैसे बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पापा 100 रुपए दे रहे थे, अगर वो आपको 110 या 120 रुपए देने लगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने दोस्त से उधार नहीं लेंगे और आपकी ऑटोमेटिकली जो फिजिकल डेफिसिट वाली कंडीशन है वो घट जाएगी। इन द सेम वे, गवर्नमेंट अगर बाहर से उधार लेना बंद कर दे या फिर अपना जो टैक्सेस बढ़ा ले, ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा लिए और उधार लेना बंद कर देगी, तो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट नहीं रहेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो बेमतलब का खर्चा करती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स में इतना पैसा खर्च कर देना, बकवास की चीजों में पैसा खर्च कर देना, कहीं भी मतलब फ्री में पैसे उड़ाना, ये मतलब बेमतलब की कार्स लाना, कहीं पर भी बेमतलब अपग्रेड करना। अगर जो बेमतलब का जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, अगर गवर्नमेंट उसे रिड्यूस कर दे, ठीक है, जो बेकार का खर्चा गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे, तो उसे हम बोलेंगे कि वहां पर भी फिजिकल डेफिसिट कम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा जब एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई थी, ठीक है, जो एनडीए गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था जो मैं मीटिंग लूंगा वो मैं होटल्स में नहीं लूंगा, मैं वो अपने पीएमओ में लूंगा, मतलब अपने जो पीएमओ वाला एरिया वहां पर लूंगा। उससे फिर उन्होंने बोला था कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 करोड़ का खर्च कम किया है। तो गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट कम किया था। किससे? अपना जो बेकार का एक्सपेंडिचर था, बेकार का होटल में जाके पैसा खर्च करते थे, उसको कम करके कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम किया। या और उस टाइम पे आप प्रेजेंटली देख रहे हैं गवर्नमेंट टैक्सेस भी कम नहीं कर रही है, इतना ऑयल प्राइस बढ़ते जा रहा है फिर भी ऑयल प्राइस को बढ़ने दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ने नहीं देना चाहती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का मतलब कैसे फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल किया जा सकता है।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी जाननी है कि फिजिकल डेफिसिट का कैलकुलेशन किस में होता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट को हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के टर्म्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.2% ऑफ द जीडीपी है, मतलब जीडीपी से कंपेयर किया जाता है, मतलब जीडीपी का कितने कंपेयर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखिए अगर 100% हमारी 100 रुपए की अगर जीडीपी है तो उसमें से कितना पैसा, मतलब कितना पैसा हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखा रही है कि हम 3.2 पैसा हम मतलब बेमतलब का हमारा पैसा खर्च हो रहा है, तो मतलब 100 रुपए में से, मतलब 100 रुपए मान लीजिए टोटल जीडीपी हो गई हमारी। अब इसमें से 3 या 4 रुपए, मान लीजिए 4 रुपए, ठीक है, राउंड फिगर करके हम 4 रुपए कर देते हैं। ये जो 4 रुपए हमें मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 रुपए हमारे बेमतलब के खर्च हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, और ये जीडीपी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नो इशू। अब देखिए, अब एक और तरीका मैं जीडीपी, जब मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि जीडीपी के टर्म्स में खर्चा किया जाता है, मतलब जीडी के टर्म्स में, मतलब जीडीपी के टर्म्स में दिखाया जाता है कि कैसे हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा, तो वैसे ही जीडीपी के तौर से हम अपना फिजिकल डेफिसिट को कम भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा, मैंने क्या बताया आपको, हमारा ये कितना है मतलब दैट फिजिकल डेफिसिट, इट इज 3.2%, ठीक है, ये 3.2% है ना। और हमारी इस टाइम पे जीडीपी कितनी है, हमारी जीडीपी है मान लीजिए 8%, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो आप बोल सकते हैं कि नहीं यार, हम मतलब हम ये मतलब 8 रुपए कमाने के लिए 3 रुपए बाहर से, मतलब 3 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, सो इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट एट ऑल गुड। अगर मान लीजिए यही 8 बढ़ के 80 रुपए हो जाए, ठीक है, 8 बढ़ के 80 रुपए हो गया, तो आप बोलेंगे अरे 80 में से 3 रुपए, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट बी। तो आपने देखा यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट ऑटोमेटिकली कम हो गया। अगर हम अपनी कंट्री की ग्रोथ बढ़ा देंगे 8 से 10%, 12%, 15% कर देंगे ग्रोथ, तो ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे यूजुअली मुगल एरा में इंडिया की जो ग्रोथ थी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है इंडिया की जो जीडीपी थी वो 25%, मतलब 25% पे ग्रोथ कर रही थी। तो आप देख सकते थे इंडिया उस टाइम पे कितना प्रोग्रेसिव था, और वो लोग हमें बारबेरियन बोलते थे, एक्चुअली दे वर बारबेरियन, वी वर नॉट एट ऑल बारबेरियन, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि ये जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो किस तरीके से रिड्यूस हो सकता है। अब हम प्रेजेंट में आके देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या चल रहा है, क्या आगे बढ़ेगा, कम होगा, दैट वी विल सी। देखिए, बजट 2017-18 में हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग फिजिकल डेफिसिट को 3.2% रखना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर गवर्नमेंट समझ गई कि नहीं हो पाएगा, तो फिर गवर्नमेंट ने इसे रिवाइज कर दिया, ठीक है। मतलब आप इस नंबर को रिवाइज कर सकते हैं एफआरबीएम एक्ट के अंदर। एफआरबीएम एक्ट आगे डिटेल में बताऊंगा लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, तो डोंट टेक एनी टेंशन। तो गवर्नमेंट ने उसे फिर रिवाइज कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, हम 3.2% नहीं रख पाएंगे, हम इसे बढ़ा के 3.5% करना चाहेंगे। और फिर गवर्नमेंट ने 2018 और 19 के बजट में फिर से बोला कि हम इसे 3.3% रखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास डेटा नहीं आया कि 3.3% है कि नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं गवर्नमेंट 3.3% रखने में कामयाब हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो अब देखिए, हम तो एनालिस्ट हैं, अब यूपीएससी हमसे पूछ सकती है बताइए क्या आप मतलब गवर्नमेंट 3.3% जो बजट का टारगेट है वो रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, तो हमें कुछ रीजन देने पड़ेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसा भी स्टांस चल रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, लास्ट 2 इयर्स में कुछ अच्छे अच्छे इवेंट हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है वो एक तरीके से सक्सेसफुल प्रूव हुई है। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे टेक्निकली आपको इंडस्ट्रीज के चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को अपना एसेट बेचना, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपनी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट बेच रही है, तो बेच रही है तो पैसे आएंगे ना, बहुत पैसे आएंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ही सक्सेसफुल प्रूव हुई है और गवर्नमेंट को अच्छा पैसा मिला है, ठीक है, अच्छा हैवी पैसा मिला है। साथ ही जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आप सब जानते हैं कि लोगों ने टैक्स भरना चालू कर दिया था डर के मारे, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर भी अच्छा पैसा चालू हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट वाला पार्ट था, ठीक है, रिसिप्ट वाले पार्ट में गवर्नमेंट को अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा बढ़ा है, ठीक है। आप सब जानते हैं कैसे गवर्नमेंट अपना एफडी कम कर सकती है, फिजिकल एसेट कम कर सकती है, अगर गवर्नमेंट अपने पैसे बढ़ा ले, ठीक है। गवर्नमेंट का अगर पैसा ज्यादा नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिकली एफडी कम हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर आर वाला काम तो अच्छा कर दिया, मतलब रिसिप्ट वाला काम अच्छा कर दिया। लेकिन अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में कि एक्सपेंडिचर कैसा है। देखिए, गवर्नमेंट अभी अभी सब जानते हैं आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च करने वाली है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम ला रही है, जिसके अंदर गवर्नमेंट 10 करोड़ फैमिलीज को 5-5 करोड़ बांटेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने कमाया अब यहाँ पर वो गवर्नमेंट ने स्पेंड करना चालू कर दिया। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो इस बार जो आरबीआई था, ठीक है, आरबीआई ने गवर्नमेंट को कम डिविडेंड दिया। मतलब आरबीआई एक बैंक है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, तो वहां पर गवर्नमेंट मतलब जो आरबीआई रहता है वो गवर्नमेंट को पैसे देता है, मतलब प्रॉफिट देता है जो भी आरबीआई कमाता है। इस बार आरबीआई ने गवर्नमेंट को कम प्रॉफिट दिया। क्यों कम प्रॉफिट दिया? जस्ट बिकॉज आपने
डिमोनेटाइजेशन कर दिया, डिमोनेटाइजेशन के बाद जो आपने करेंसी प्रिंट की उसका खर्चा कितना है आपको पता है? 12,000 करोड़ का खर्चा आया है। तो ऐसा आरबीआई ने गवर्नमेंट को बोला कि हमारा तो 12,000 का खर्चा हो गया और आप बोल रहे हैं ऊपर से हम ज्यादा डिविडेंड भी दे। लेकिन ऊपर से फिर आरबीआई ने ये भी कमिट किया कि देखिए ना, आपको सर डिमोनेटाइजेशन की वजह से आपको यहाँ पर टैक्स रिफंड अच्छी हासिल हुई थी, मतलब आपका टैक्स बेस भी तो बढ़ा, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर पार्ट में एक और चीज क्या हुई कि जीडीपी पे बहुत ही बेकार इंपैक्ट पड़ा। पिछले 1-2 साल में आप देख रहे थे कि लगातार हमारी जीडीपी घटती जा रही थी। दैट वाज अ शॉर्ट इम्पैक्ट, ठीक है, दैट वाज नॉट अ बिग टर्म इम्पैक्ट, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी उस पर मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपने यहाँ पर देखा गवर्नमेंट का पैसा बढ़ा, लेकिन ये जो पैसा बढ़ा आप समझ सकते हैं इतना खर्चे की वजह से, मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा कर दिया। गवर्नमेंट ने पैसा कम बढ़ाया लेकिन जो खर्चा था गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा कर दिया। तो आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट रहेगा, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर टारगेट दिया है कि हम ट्राई करेंगे हम अपना फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर 3.3% रखें 2018 और 19 के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया है और गवर्नमेंट ने यहाँ तक खुद ही बजट सेशन में कहा था कि वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लाई विथ आवर फिजिकल डेफिसिट टारगेट जस्ट बिकॉज वी आर स्पेंडिंग मोर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। और उन्होंने ये भी बोला हेल्थ एंड एजुकेशन जो पार्ट है वो हमारी सरकार मतलब जो लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आवर फिजिकल डेफिसिट। हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज दें, अच्छी एक्सपेंडिचर दें, इसलिए हमें तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो फिजिकल डेफिसिट मतलब जो 3.3 का टारगेट है वो यूजुअली एक्सपर्ट ने कह दिया है कि अचीव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो फिजिकल डेफिसिट आप पूरा डिटेल में समझ गए ना, कैसे क्या फिजिकल डेफिसिट होता है, कैसे गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है, क्या फ्यूचर स्टांस है, कैसे उसे जीडीपी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इसे 0% पे लाया जाए लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो अब समझते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। उसके लिए अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जाइए देख के आइए। अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट समझ में नहीं आएगा, फाइन। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू वाली पार्ट की बात की जाती है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो उन दोनों का डिफरेंस रहता है उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब यहाँ पर पैसा आया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च किया। अब अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट को मान लीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट से 100 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है, और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर दिया 110 रुपए का, तो इसके बाद जो एक्सपेंडिचर हुआ मतलब 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा पैसा गया, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे उसे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको फ्यूचर स्टांस जो फ्यूचर में अभी बताने वाला हूं वो समझने में बहुत आसानी हो। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल है टैक्स, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट का एग्जांपल, क्योंकि गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को लोगों को वापस नहीं करना पड़ता ना, इसलिए मान लीजिए टैक्स, ठीक है। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेट अस थिंक, वो होगा गवर्नमेंट का डे टू डे वर्क, ठीक है, जो गवर्नमेंट अपना डे टू डे वर्क में पैसा खर्च करती है। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट अपनी मीटिंग्स कन्वेन कर रही है, मिनिस्टर्स को बुला रही है, या गवर्नमेंट बाहर विदेश यात्रा में जा रही है, ठीक है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो कि गवर्नमेंट को वहां पर कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलना है, ठीक है, और वो पैसे एक तरीके से वेस्टफुल हो जाता है। मतलब मैंने आपको बता चुका है लेक्चर नंबर में, काउंटर मत करिए कि नहीं थोड़ा बहुत फायदा होता है वहां गए इन्वेस्टमेंट आई, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल सिस्टम, ठीक है, वो यहाँ पर तो बेकार ही है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खराब ही है। तो हमने क्या एग्जांपल लिया, पहला हमने लिया टैक्स, ठीक है, और दूसरा लिया गवर्नमेंट जो मतलब खर्चा करती है, मिनिस्टर को बुलाती है, बाहर मीटिंग करने जाती है, उसे हम बोलेंगे अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगर देखिए रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा कंजम्पशन में खर्च कर रही है। इट इज अ वेरी बैड साइन फॉर इकोनॉमी। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल विद रेफरेंस टू यू। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, अपने पापा मम्मी से 100 रुपए मंगवा रहे हैं और 100 रुपए आपका रोज खाने में ही चले जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए नहीं बल्कि आपको खाने और रहने के लिए मिला जुला के 110 रुपए हो रहे हैं। मतलब ये एक आपके पापा मम्मी आपको 100 रुपए दे रहे हैं कि आप भैया आराम से अपनी उसमें बुक्स भी खरीदेंगे, दिन का रेंट भी निकालेंगे और खाना पीना भी खाएंगे, लेकिन आपको तो वो कम पड़ जा रहा है, मतलब आपको 110 रुपए लग जा रहे हैं रूम रेंट में, खाने पीने में, और आप बुक्स तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप बुक्स खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो आप दिल्ली किस लिए गए थे, आप दिल्ली गए थे कि आप पढ़ सके, लेकिन वो काम तो आपका हो ही नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ग्रेव सिचुएशन है आपके लिए।
एक तो आपके पापा मम्मी आपको 100 रुपए दे रहे हैं आपको, मतलब रहने रहने के लिए, खाने के लिए, ऊपर से आप वो रहना खाना भी अपने मतलब अपने दोस्त से 10 रुपए लेके उधारी में रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी बेकार कंडीशन। वही कंडीशन है गवर्नमेंट के साथ हो रही है। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट को टैक्स मिला, गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा टैक्स कहाँ निकाल दे रही है, गवर्नमेंट पूरा पूरा टैक्स निकाल दे रही है मिनिस्टर्स की मीटिंग में, ठीक है। फिर मिनिस्टर्स की ये जो बाहर यात्राएं हो रही हैं, फॉरेन यात्राएं हो रही हैं, उन सब में निकाल दे रही है। तो इट इज नॉट एट गुड साइन फॉर इकोनॉमी ना, मतलब क्या फायदा हो रहा है इससे? कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है कितना बेकार होता है किसी भी कंट्री के लिए। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि 0% किया जाए, मतलब कि गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करे, मतलब कंजम्पशन ना हो, मतलब गवर्नमेंट मतलब जो भी अपने ये सब काम कर रही है, यात्रा यात्रा कर ली है, उसके लिए पैसा ना लेना पड़े। और ये यात्राएं करने के लिए पैसा लेना पड़ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि मतलब आप उधार किस लिए ले रहे हैं? सिर्फ यात्रा करने के लिए, और वो आपको उधार वापस भी करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी जिंदगी चल रही है वो उधार पे ही चल रही है, इस टाइप का कुछ है। मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट के लिए जो उसकी पूरी मतलब जो डे टू डे वर्क चल रहा है उधार पे चल रहा है, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो समझ सकते हैं कितनी ग्रेव सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए। अब ये इतनी ग्रेव सिचुएशन क्यों होगी, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स ही कम मिल रहा है, ठीक है, इसलिए आप टैक्स पे करना चालू करिए। अगर आपको मिल रहा है जस्ट बिकॉज यू हैव टू पे द टैक्स, अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट अपना कंज्यूम कैसे करेगी? गवर्नमेंट आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट अपने डे टू डे वर्क के लिए मतलब बाहर से पैसा उधार ही ले, मतलब आईएमएफ के जाए, आईएमएफ के पास जाए। दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी, ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या है इसको कम करने के लिए कि ऐसा नहीं है, देखिए मैंने आप यहाँ पर आपको दिखाया नेगेटिव टर्म्स की बोरोइंग बेकार होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोरोइंग बेकार है। इसका मतलब ये है अगर आपको बोरो करना है तो आप कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करें, मतलब कुछ ऐसे काम के लिए करें जो गवर्नमेंट को आगे रिटर्न दे। फॉर एग्जांपल आप रोड्स बनवा दें, ठीक है, या फिर आप स्कूल्स बनवा दें, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगवा दें, तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट को फ्यूचर में पैसा भी मिलने वाला है। तो गोल्डन रूल ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे कामों के लिए पैसे बोरो करे, ना कि अपने डे टू डे कंजम्पशन वर्क के लिए पैसा बोरो करे, ठीक है। अब इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट का सिनेरियो भी देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने बोला था अपने लास्ट बजट में कि गवर्नमेंट ट्राई करेगी 1.9% रेवेन्यू डेफिसिट रखे, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट 2.6% हो गया। इट इज अ ग्रेव साइन, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 2.6% हो गया। इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितने कर्जे में है। सो यू शुड हेल्प गवर्नमेंट बाय गिविंग मोर एंड मोर टैक्सेस, मतलब अपने सारे के सारे टैक्सेस दो और बाकी लोगों को भी मतलब प्रोत्साहित करो कि सर गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट तो डूब जाएगी। फाइन। अब एट द एंड वी विल स्टडी कि व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि मान लीजिए अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अगर कोई भी उधारी नहीं होती तो हमारा जो रियल डेफिसिट होता है वो कितना होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो दिल्ली में रह रहे थे, अगर मान लीजिए आप 10 रुपए नहीं लेते, मतलब अपने दोस्त से 10 रुपए हर महीने उधारी नहीं लेते, तो आपके ऊपर कितना कर्जा होता? 0 रुपए, सिर्फ 0 रुपए, बिकॉज आपका जो 100 रुपए आ रहा था आप बहुत आराम से स्पेंड कर पाते। तो वैसे ही अगर गवर्नमेंट बाहर से बोरो नहीं करती, जो गवर्नमेंट को स्पेंड नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट ने पास में बहुत बोरो किया है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट को अगर बोरो नहीं करना पड़ता तो उस टाइम पे हमारा जो रियल प्राइमरी डेफिसिट होता वो कितना होता? उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। और आपको ये जान के शॉक होगा, इंडिया का जो प्राइमरी डेफिसिट है 0.7%, ठीक है, मतलब जो रियल जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 3.2%, और जो प्राइमरी डेफिसिट है अगर इसमें आप बोरिंग हटा दें, अगर बोरिंग माइनस कर दें तो वो हमारा फिगर आएगा 0.7%। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पर कितना मतलब बोरोइंग का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो देने में कितनी झुकी हुई है, मतलब कितना तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी उधारी में, मतलब जो उधारी है वही चुकाने में दे रहे हैं। तो इट इज नॉट ऑल गुड साइन फॉर इकोनॉमी। सो आई वांट कि सब लोग टैक्स पे करें, अच्छा रहेगा। इट इज गुड फॉर अस, गुड फॉर आवर कंट्री, गुड फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। So this is all about today's lecture. In lecture number 2 we have discussed all the important topics. Lecture number 1 was base of this topic. आप समझिए कैसे बेस था। अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब नहीं पता तो आप ये सब लेक्चर सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। उसी तरीके से लेक्चर नंबर 3 भी लेक्चर नंबर 1 पे बेस्ड है, तो उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा आफ्टर वॉचिंग लेक्चर नंबर 1। थैंक यू एंड नाइस डे। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 3।